आप सब लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी तो ज़रूर देखी होगी। उसमें एक बहुत शॉकिंग सीन होता है जब कूपर, कहानी का मेन हीरो, एक ब्लैक होल के अंदर गिर जाते हैं। मूवी के अंदर उस ब्लैक होल का नाम बताया जाता है गारगंटुआ। जब कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट को लेकर इस ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो उसके हर तरफ चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो जाती है। लेकिन जब वो ब्लैक होल के मजीद अंदर जाता है तो कुछ अजीब से सिल्वर कलर के पार्टिकल्स उसके स्पेसक्राफ्ट से टकराते हैं। या पार्टिकल्स इनके स्पेसक्राफ्ट से आके लगते हैं तो स्पेसक्राफ्ट की बॉडी उखड़ने लग जाती है, चिंगारियां निकलने लग जाती हैं, उनके स्पेसक्राफ्ट में आग लग जाती है। कूपर को मजबूरन अपनी स्पेसक्राफ्ट से इजेक्ट करना पड़ता है और वो ब्लैक होल के अंदर गिरते चले जाते हैं। लेकिन फिर अचानक कूपर अपने आप को एक 5 डायमेंशनल स्पेस में पाते हैं। एक 5 डायमेंशनल टेज़रेक्ट एक बहुत ही दिमाग हिला देने वाली चीज थी। एक ऐसी जगह जहां कूपर अपने पास से बात कर सकते थे बाय यूजिंग ग्रेविटी। ये सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा, क्या ये सब कुछ पॉसिबल है? क्या वाकई ब्लैक होल्स के अंदर ऐसा कुछ होता है, या फिर ब्लैक होल्स के बारे में जो कहानी हमने बचपन में सुनी है, जैसे कि कोई दूसरी दुनिया का रास्ता या फिर फ्यूचर में जाने का रास्ता, बल्कि हमने तो यहाँ तक भी सुना है कि ब्लैक होल्स खुदा तक पहुँचने का रास्ता है। इन सब बातों में कुछ सच्चाई है दोस्तों, और अगर हम वाकई ब्लैक होल के अंदर गिरते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये और इस जैसी और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए मेरे साथ, मेरा नाम है हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों ब्लैक होल्स की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वैसे ब्लैक होल्स की हिस्ट्री इतनी पुरानी भी नहीं है दोस्तों। आज से 100 साल पहले, यानी जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, और इसी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में से आइंस्टाइन ने एक पार्ट 1915 में पेश किया था, जिसे हम लोग बोलते हैं द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। इसी थ्योरी में आइंस्टाइन ने हमें ये बताया था कि जिस जगह पे ग्रेविटी स्ट्रांग होगी वहाँ पे टाइम स्लो हो जाएगा, और इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन भी बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को इंटरस्टेलर मूवी में भी बहुत जबरदस्त तरीके से फरमाया था कि जब कूपर और उसकी टीम ब्लैक होल के करीब एक प्लेनेट में जाता है कि जमीन के 10 साल उस प्लेनेट के 1 घंटे के बराबर होते हैं। और दोस्तों मजे की बात तो ये है कि जब आइंस्टाइन ने 1915 में अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पेश की तो उस वक्त ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ थ्योरेटिकल था, और आइंस्टाइन खुद भी ब्लैक होल्स के वजूद को नहीं मानते थे। वो ये समझते थे कि ब्लैक होल्स थियोरेटिकली तो पॉसिबल हो सकते हैं लेकिन रियलिटी में पॉसिबल नहीं हो सकते। और आइंस्टाइन जब तक जिंदा रहे उन्हें ब्लैक होल्स का कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता था और उन्होंने ब्लैक होल्स को कभी नहीं माना। लेकिन फिर आइंस्टाइन के बाद मजीद कुछ फिजिसिस्ट थे जिन्होंने ब्लैक होल्स के ऊपर काम किया। उन्हीं में से एक थे कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड, जिन्होंने थियोरेटिकली प्रूव किया कि ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन फिर इसके ही कुछ सालों बाद हमारे पास ब्लैक होल की फर्स्ट इमेज आई, यानी कि अप्रैल 11, 2017 में हमने पहली बार सुपर मैसिव ब्लैक होल M87 की पिक्चर ली, जिससे ये मजीद साबित हो गया कि ब्लैक होल्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आखिर ये ब्लैक होल्स बनते कैसे हैं? अगर इसकी बहुत ही सिंपल टाइमलाइन की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले लिस्ट में हमारे पास आते हैं स्टेलर नेबुलास, जहाँ पर सितारे पैदा होते हैं। अब कुछ एवरेज स्टार्स होते हैं और कुछ मैसिव स्टार्स पैदा होते हैं। तो मैसिव स्टार्स बहुत टाइम बाद सुपर जायंट बन जाते हैं। जब उन सुपर जायंट्स का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो फट के सुपरनोवा बन जाते हैं, और अगर उस सुपरनोवा का मास बहुत ज़्यादा होता है तो वो ब्लैक होल्स बन जाते हैं। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा मास होगा वो उतना ही कंडेंस होकर उतना ही बड़ा ब्लैक होल बनाएगा। अब दोस्तों आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्या हमारा सूरज भी एक ब्लैक होल बन जाएगा? दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ मैसिव स्टार्स जो कि सुपर जायंट बनते हैं, सिर्फ वही कंडेंस होकर ब्लैक होल्स बनते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सूरज एक छोटा सितारा है, यानी कि वो ब्लैक होल नहीं बनेगा बल्कि वो एक रेड जायंट बन के एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील हो जाएगा, और एक दिन वो व्हाइट ड्वार्फ भी हमेशा के लिए हमारी कायनात में घुल मिल जाएगा और हमारा सूरज हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अब अगर हम लोग ब्लैक होल्स के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं दी स्टेलर ब्लैक होल्स। दोस्तों स्टेलर ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स में सबसे कॉमन ब्लैक होल्स हैं, और ये वही ब्लैक होल्स हैं जो कि नॉर्मली मैसिव स्टार्स के मरने के बाद पैदा होते हैं। तो सेकंड टाइप जो हमारे पास है वो है प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल। इन ब्लैक होल्स के बारे में हम लोग इतना नहीं जानते, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ये ब्लैक होल्स बहुत छोटे होते हैं, यानी कि एक एटम के बराबर। लेकिन इनके अंदर ताकत इतनी होती है कि ये पूरे पहाड़ को अपने अंदर समा सकते हैं। वैसे ये ब्लैक होल्स अब तक सिर्फ थ्योरेटिकली हैं, मीन्स की रियलिटी में इन जैसे ब्लैक होल्स को अब तक पाया नहीं गया। थर्ड नंबर पर आता है सुपर मैसिव ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े ब्लैक होल्स होते हैं कि ये लाखों करोड़ों सूरज को अपने अंदर समा सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक हर गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। इन्हीं में से हमारी गैलेक्सी के बीच में भी
एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को स्टेबल रखा हुआ है। फिर दोस्तों चौथी टाइप में हमारे पास आते हैं इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स भी सुपरमैसिव और स्टेरर ब्लैक होल्स के बीच में ही कहीं पाए जाते हैं, लेकिन अब तक इन ब्लैक होल्स का भी दोस्तों कोई प्रूफ पाया नहीं गया, ये भी सिर्फ थ्योरेटिकली है। लेकिन अब हम आते हैं उस सवाल की जानिब जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है ब्लैक होल्स के हवाले से। व्हाट इज इनसाइड अ ब्लैक होल? ब्लैक होल्स के अंदर क्या है? ब्लैक होल के अंदर क्या है अब तक ये किसी भी साइंसदान को मालूम नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर जाने की कोशिश करेगा तो वो फौरन से ही नहीं मर जाएगा, बल्कि उसे एक इफेक्ट का सामना करना पड़ेगा। साइंसदान बोलते हैं दी स्पैगेटिफिकेशन इफेक्ट। मीन्स कि जब इंसान ब्लैक होल के अंदर जाएगा उसकी टांगों के ऊपर ग्रेविटी ज्यादा होगी मुकाबला उसके चेहरे के, इसकी वजह से उसकी टांगें लंबी हो जाएंगी और वह बिल्कुल एक नूडल की तरह खिंचता चला जाएगा और एंड में ब्लैक होल के अंधेरे में जाके गुम हो जाएगा। न जाने उसके बाद वो क्या देखेगा, ये सिर्फ वही जानता है। क्या वो जिंदा भी रहेगा या वाकई वो किसी और दुनिया में चला जाए, या वाकई बिल्कुल कूपर की तरह वो एक 5 डायमेंशनल स्पेस में चला जाए जहां वो अपने पास से मुलाकात कर सके। ये बात किसी को नहीं पता कि ब्लैक होल्स के अंदर क्या होगा दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, इसे एस्ट्रोनॉमर्स और साइंसदान सॉल्व करने में लगे हुए हैं। और अगर आपको फिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी में नोबेल प्राइज चाहिए तो बस आपको एक काम करना है, आपको ब्लैक होल के अंदर जाके देखना पड़ेगा कि आखिर ब्लैक होल के अंदर है क्या। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।